हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूँ। चेस्ट पेन, गैस और हार्ट अटैक। बेसिकली सीने में दर्द गैस है या हार्ट अटैक है, आप कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे पेशेंट में कि भैया जो उसे दर्द हो रहा है वो गैस का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द है, और है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सी मेडिसिन देंगे, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। पर हमारी वीडियो केवल मेडिकल छात्रों, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले। चेस्ट पेन बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज चेस्ट पेन? सीने में दर्द बेसिकली होगा क्या? तो चेस्ट पेन इज अ सिम्टम्स नॉट अ डिसीज। सबसे पहली बात जो मैं बोल दूं कि जो छाती में दर्द हो रहा है ये एक लक्षण है, ना कि कोई बीमारी। किसी बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ लक्षण को हम लोग चेस्ट पेन कहते हैं। चेस्ट पेन कैन बी माइल्ड और लाइफ थ्रेटिंग। सीने में जो दर्द होता है हल्का भी हो सकता है और कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। नॉट एवरी चेस्ट पेन इज रिलेटेड टू द हार्ट, यानी कि हर सीने में दर्द जो जुड़ा हुआ रहता है वो जो होता है हार्ट से नहीं होता है रिलेटेड। आपने कि भैया दर्द हो रहा है चेस्ट में तो भैया छाती से में दर्द हो रहा है तो दिल का दर्द है, जरूरी नहीं है हार्ट का पेन हो। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि आप कैसे छाती के दर्द को पहचान सकते हो कि वो किसके कारण हुआ है। कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक, बेसिकली जो कॉमन कॉज ऑफ चेस्ट पेन, पहले चेस्ट पेन की जो छाती में दर्द है इनका बेसिक कारण पहला है गैस एसिडिटी बनना। हार्ट अटैक के कारण होता है, मांसपेशियों के दर्द से भी हो सकता है, फेफड़ों की बीमारियों के कारण भी हो सकता है, और एंजाइटी और पैनिक अटैक भी हो सकता है। एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा तनाव में रहना, टेंशन में रहना, चिंता में रहना, डिप्रेशन में रहना, इन सभी कारणों की वजह से भी आपको चेस्ट पेन बेसिकली हो सकता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द गैस रिलेटेड चेस्ट पेन? अब आप कैसे समझोगे कि भैया मरीज को छाती में जो दर्द हो रहा है वो गैस की वजह से हो रहा है? तो गैस पेन बेसिकली जो होता है, गैस पेन किसके कारण होता है? गैस पेन ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव एसिड इन स्टमक। जब आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है तब आपको गैस बनने लगती है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। उस गैस की वजह से आपको छाती में बर्निंग और छाती में दर्द रह सकता है। क्लियर है? द एसिड मूव अपवर्ड टू द चेस्ट, एसिड रिफ्लक्स, यानी कि एसिड ऊपर छाती की तरफ आ जाता है, एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। क्या हो रहा है एक्चुअल में? यहाँ ज्यादा एसिड बन रहा है जिससे ये ऊपर की तरफ रिफ्लक्स हो रहा है हमारे। यहाँ पे जो होता है ये क्लोज स्पेचर्स होते हैं जो कि बंद करके रखता है। अब ये एसिड बढ़ने पे ये जो ढक्कन है ये नली स्पेचर्स खुल जाते हैं और एसिड ऊपर की तरह रिफ्लेक्ट होता है जिससे हमें दर्द, छाती में जलन, ये चीजें देखने को मिलेगी। और क्लियर मैं समझाता हूं आपको। दिस कॉज बर्निंग सेंसेशन एंड चेस्ट पेन, छाती में दर्द और बर्निंग की वजह से हो सकता है। फीचर ऑफ गैस रिलेटेड चेस्ट पेन, गैस होने पर सीने में दर्द कैसा होता है तो समझिएगा। द पेन इज यूजुअली बर्निंग और शार्प, बिल्कुल दर्द बहुत ज्यादा तेज भी हो सकता है, साथ में हल्की फुल्की जलन भी रहेगी। तो हर एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक तो नहीं होता है, पर हमें सतर्क रहना चाहिए भैया, हो सकता है। तो सिम्टमेटिक हम लोग ध्यान रखेंगे। पेन इंक्रीज आफ्टर ईटिंग फूड, अब खाना खाने के बाद जो है दर्द और भी बढ़ जाएगा, मतलब एसिड जो रिफ्लक्स हो रहा है गैस की वजह से हो रहा है। पेन में भी चेंज विथ बॉडी पोजीशन, अब है देखो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है ना, हम ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे भी हो जाए, दर्द जो है कम नहीं होता है। पर अगर एसिड की वजह से दर्द है तो हमने पोजीशन चेंज करी, ऐसे से थोड़ा अकड़ गए, पीछे नीचे हो गए, झुक गए, तो जो चेस्ट पेन है वो कम हो जाता है एसिड की वजह से। पेन में भी चेंज विद बॉडी पोजीशन, साथ में पेन डज नॉट स्प्रेड टू द लेफ्ट आर्म और जॉ, मुंह तक और लेफ्ट वाले हैंड तक दर्द नहीं आएगा। एसिड वाले पेन में, गैस वाले दर्द में ना तो आपके हाथों में दर्द होगा ना पीछे दर्द होगा, पीछे हो सकता है बट हाथों में कभी भी दर्द स्प्रेड नहीं होगा। यहाँ पर जॉ पे आपको कभी भी दर्द स्प्रेड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये होता है तो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विथ डॉक्टर और फिजिशियन। क्लियर है? व्हाट इज हार्ट अटैक? अब बेसिकली हम हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा समझेंगे, मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल आपको आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अ हार्ट अटैक अकर्स व्हेन अ हार्ट आर्टरी गेट्स ब्लॉक, यानी कि जब हमारे शरीर की जो हृदय की आर्टरियां बंद हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ब्लड क्लॉट हो, किसी भी कारण से बंद होगी तो हमें होगा
ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई द हार्ट मसल डिक्रीज, यानी कि जो मांसपेशियों तक खून ले जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है सिकुड़ जाती है। दिस लीड टू द डैमेज ऑफ द हार्ट, को डैमेज करेगी और बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसमें हम समझेंगे फीचर ऑफ हार्ट अटैक। पेन इज हैवी, दर्द बहुत ज्यादा रहेगा। प्रेशर लाइक स्क्यूजिंग, यानी कि दर्द रहेगा, भारीपन लगेगा, कसने जैसा, बिल्कुल कसने जैसा महसूस होगा, और पोजीशन चेंज करने पर भी दर्द कम नहीं होता है। पेन इज लेफ्ट टू द सेंटर लेफ्ट, मतलब उल्टे हाथ पे पेन आएगा, मुंह पे जॉ लाइन पे पेन देखने को मिलेगा। साथ में पेशेंट को पेन स्प्रेड टू द लेफ्ट आर्म, नेक, जो और बैक, यानी कि दर्द बाई तरफ, गर्दन पे भी आपको दर्द महसूस होगा, पीठ पे भी दर्द होगा, हाथों में भी दर्द आपको होगा। पेन डज नॉट रिड्यूस विद द एंटासिड, अगर आपने कोई ऐसी एंटासिड दवाइयां दी है गैस कम करने वाली, उससे भी आराम नहीं होने वाला अगर हार्ट अटैक है पेशेंट को तो। अब आते हैं एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक के साथ आने वाले और क्या लक्षण हो सकते हैं। तो कोल्ड स्वेटिंग, यानी कि ठंडा पसीना आना पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलने लगेगी मरीज को, सांस लेने में समस्या होगी, घबराहट होगी, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टियां होना, सीवियर एंजाइटी, फियर, डर लगना, और बहुत ज्यादा तनाव, एंजाइटी टाइप के पेशेंट को हो जाएगी हार्ट अटैक होने पर। तो अभी तक आपने समझा कि भैया दोनों में कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो डिफरेंट बिटवीन गैस पेन और हार्ट अटैक। गैस पेन इंप्रूव आफ्टर बर्फिंग और एंटासिड, जो गैस का दर्द है डकार लेने से ठीक होता है, पर हार्ट अटैक डज नॉट इंप्रूव, हार्ट अटैक नहीं होगा। गैस पेन यूजुअली माइल्ड और मॉडरेट, कम या ज्यादा हो सकता है, पर हार्ट अटैक बहुत ज्यादा सीवियर पेन, अनकंट्रोल पेन पेशेंट को होता है, और बर्पिंग करने पर भी ठीक नहीं होता। व्हाट इज द चेस्ट पेन इन इमरजेंसी में अगर देखेंगे तो, इफ चेस्ट पेन स्प्रेड टू दी, उल्टे हाथ जो पे अगर दर्द आ रहा है तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इफ पेन एसोसिएटेड विथ स्वेटिंग, ठंडा पसीना आ रहा है, ब्रीथलेस हो रही है, सारी कंडीशन इमरजेंसी की पेशेंट में बनती है। इफ पेन लेस्ट मोर देन 20 मिनट से ज्यादा है, मतलब इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विथ फिजिशियन। गोल्डन रूल बेसिकली, नर्व एज्यूम चेस्ट पेन इज ओनली गेस, सीने में दर्द कभी सिर्फ गैस ना समझे। बेसिकली आपको ध्यान रखना, अगर छाती में दर्द हो रहा है तो गैस मानकर मत चलो, उसे हार्ट अटैक मानकर चलो, क्योंकि आजकल साइलेंट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट कर लो, हमारा क्या बिगड़ रहा है भैया, डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगी चीजें। अर्लियर ट्रीटमेंट कैन बी सेव लाइफ, जल्दी ट्रीटमेंट करोगे जल्दी ठीक हो जाओगे। चेस्ट पेन, अगर सीने में दर्द आपको हो रहा है गैस की वजह से, इफ चेस्ट पेन ड्यू टू गैस, तो बेसिकली एक दर्द की वजह से एंटासिड आप यूज करोगे, जैसे कि गिव एंटासिड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक, यानी कि पेट को, स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड्स देते हैं, जो कि जेलुसिल के नाम से मिलता है, डाइजिन सिरप मिलती है, म्यूकेन जेल मिलती है। ये सारी जेल जो है, या डाइजिन लिए मैंने, काफी अच्छा काम करती है। 5 ml, 6 ml, 10 ml पेशेंट को, एडल्ट को हम लोग इमीडिएट देंगे तो रिलीफ मिलता है। और डोज जो शुड बी 10 to 15 ml आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। एंटासिड के बाद बेसिकली गिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एसिड बनाने से रोकने। अब जो एसिड है उसे तो कम करेंगे ही सही, पर साथ में जो एसिड नया बन रहा है उसे भी हम लोग रोक देंगे। एग्जांपल ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, सब जानते हैं, वंस डेली बिफोर द ब्रेकफास्ट, खाना नाश्ता करने के पहले खाली पेट लिए लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिकली जो गिव एंटी गैस मेडिसिन। ब्लोटिंग हो रही है भैया, फ्लैटुलेंस हो रही है, ज्यादा पेट में गैस बन रही है, तो गैस को रिड्यूस करने के लिए सिमेथिकोन यूज करेंगे। पेन यूजुअली रिड्यूस विद इन मिनट। अगर सिमेथिकोन देंगे तो देखो, पहले हमने एंटासिड दे दिया, एंटासिड से जो बना हुआ गैस एसिड है वो खत्म हो गया, अब नया एसिड बनने से भी रोक दिया, साथ में बनी हुई गैस को कम करने के लिए तीनों हम लोग कॉम्बिनेशन में भी हम लोग पेशेंट को देते हैं, तुरंत रिलीफ पेशेंट को हो जाता है। इफ चेस्ट पेन इज ड्यू टू हार्ट अटैक, इमरजेंसी हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, तो क्या करोगे आप, ट्रीट एवरी सीवियर चेस्ट पेन इज लाइक हार्ट अटैक अंटिल द प्रोवाइड अदरवाइज, यानी कि हर चेस्ट पेन को हार्ट अटैक मानकर चलना आप। क्यों, क्योंकि भैया रिस्क नहीं ले सकते ना, छाती में दर्द को क्या पता हार्ट अटैक हो और आप नॉर्मल एंटासिड खा रहे हो। तो भैया हर एक हार्ट अटैक को जो चेस्ट पेन है सीवियर लेके चलना है भैया, बहुत सावधानी रखनी है, छाती में दर्द नॉर्मली नहीं लेके चलना है आपको। बेसिक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड यूज करना है, मेक द पेशेंट साइड डाउन, कंफर्टेबल बैठाना है, डू नॉट अलाउ द पेशेंट वॉक
आगे पीछे नहीं होने देना। टैबलेट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट में बेसिकली 300 mg की एस्पिरिन जो टैबलेट है हम लोग इमीडिएट पेशेंट को देंगे। डू नॉट गिव एस्पिरिन हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, अगर खून की प्रॉब्लम है, उसे ब्लड निकलता है, ज्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो नहीं देना है। अगर रहेगा तो इमरजेंसी में 300 mg की एस्पिरिन टैबलेट देके एज सुन एज पॉसिबल उसे पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटल में हमें ट्रांसफर करना होता है। आई होप कि आपको चेस्ट पेन हार्ट अटैक में सिम्टम समझ में आया होगा। डिटेल से पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेडिसिन का, तो इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है, अभी डाउनलोड कर ले और अभी ये कोर्स आप परचेस कर सकते हो। 950 रुपए का बुक देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, दवाइयाँ, मेडिसिन नॉलेज, हॉस्पिटल नॉलेज, डिसीज नॉलेज, ट्रीटमेंट नॉलेज, सब कुछ डिटेल से सिखाया जाएगा। कोर्स करने के बाद ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई भेजोगे, लिंक हम दे देंगे, या फिर प्ले यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में से भी ले सकते हो, या फिर ये प्ले स्टोर से सीधा इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।